नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर। आइए आज फिर कुछ करंट अफेयर में आपका स्वागत करते हैं। कौन सी कंपनी फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण कर रही है? तो टाटा मोटर्स कंपनी इसका अधिग्रहण कर रही है। हाल ही के खबरों में रहा कॉमन मार्बल किस प्रजाति से संबंधित है? तो वह एक तितली की प्रजाति है जो रेड रोज की तरह है। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द चीफ्स ऑफ पुलिस IACP ने किस राज्य की पुलिस के लिए निजात अभियान को मान्यता दिया है? तो किसने मान्यता दिया? केरल ने निजात अभियान को मान्यता दिया है। अगला प्रश्न है, किस कैबिनेट ने अपने ज़िले को मौजूद ज़िलों में विलय करने और 14 स्थानों पर सीमाओं को दोबारा बनाने का फैसला किया है? तो असम राज्य ने अभी हाल ही कैबिनेट में यह फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रिया ने हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर ने कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली परामर्श शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपना पहला एकल खिताब जीतने वाली वैदेही चौधरी को कौन सा खेल खेलती है? तो टेनिस खेलती है। वैदेही चौधरी हाल ही में अपना पहला एकल खिताब जीती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था भारत में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण यानी SRS प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण आयोजित करती है? कौन सी संस्था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको आयोजित करती है। अगला प्रश्न है, भारत ने चीन और हांगकांग द्वारा किन उत्पादों की डंपिंग की जांच शुरू की है? तो मुद्रित सर्किट बोर्ड ने इसकी जांच शुरू की है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला यानी PM नेम, इसमें बहुत चर्चित ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला आयोजित करती है? तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, ठीक, उद्यमिता मंत्रालय इसको आयोजित करती है। अगला प्रश्न है, भारत में विमुद्रीकरण के निर्णय की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2018 में विमुद्रीकरण के निर्णय की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी मैच में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहला गेंदबाज कौन है? तो R अश्विन, जिसके रविंद्रचंद्र अश्विन के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल ने किस देश में अपने समकक्ष के साथ रणनीतिक वार्ता की है? तो ऑस्ट्रेलिया से अपने रणनीतिक वार्ता की है। अगला प्रश्न है, किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसमें 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? अब ये प्रश्न एकदम IMP करके आप उतार लीजिएगा। किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसमें 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? तो स्पेस किड इंडिया ने इसको बनाया है, किड्स इंडिया ने बनाया है। अगला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान में अमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए किस देश के कंपनी के साथ समझौता किया है? तो रूस के कंपनी के साथ समझौता किया है। ये भी प्रश्न आज के दृष्टि से आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम
किस राज्य में स्थित है, अर्थात धोनी के ही गांव से ये रिलेट कर रहा है। तो ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो 29 फरवरी को यह प्रतिवर्ष 29 फरवरी रंग बता रहे हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यह आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान को इस बार का इसका थीम है। अगला प्रश्न है, उद्यम का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है, तो किसका एक प्रमुख योजना है, पश्चिम बंगाल। यहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी यहाँ के सीएम हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर ने किस संस्थान के दोषों का पता लगाने के लिए आई वेल्ड सॉफ्टवेयर सौंपा है, तो डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने इसका सॉफ्टवेयर सौंपा है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, जग मिशन के लिए किस राज्य ने अनहैबिट्स वर्ल्ड हैबिट्स अवार्ड वर्ष 2023 जीता है, तो उड़ीसा ने वर्ष 2023 का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, कंगला किले के पूर्वी द्वार कंगला नोकपोकथोंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, तो मणिपुर राज्य में किया गया है वर्ष 2022 के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सीरियम सूची में भारत के किस हवाई अड्डे ने दूसरा स्थान हासिल किया, तो बेंगलुरु हवाई अड्डे ने दूसरा स्थान हासिल किया। सुर्खियों में रहें, सूर्य कुमार यादव किस खेल से जुड़े हैं, क्रिकेट से जुड़े हैं। इसको योगी आदित्यनाथ ने मिस्टर 360 उपनाम से बुलाया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है, तो 6.6% अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है, चेरचेरा किस राज्य में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है, तो उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा। अभी बिटकॉइन को अवैध मुद्रा के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, तो मालदीव ने इसको मान्यता दे दिया कि बिटकॉइन एक मुद्रा के रूप में मान्य होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का परिव्यय क्या है, तो 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है। अगला प्रश्न है, विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामले के तैनाती के लिए पहला जिला किस राज्य में स्थित है, तो पहला जिला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वर्तमान में कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना की घोषणा की है, कि जो ग्रामीण सड़क जोड़ी जा रही हैं पर ये बहुत दिनों तक बनती नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना लाया गया है। इसके लिए बिहार सरकार ने, यानी सीएम वहाँ के कौन है, नीतीश कुमार ने इसको घोषणा किया है कि ग्रामीण सड़क सुधार योजना बनेगा। हर साल स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है या कब से मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने दृष्टिहीन नियंत्रण के लिए नीति लागू की है, तो किस राज्य ने, राजस्थान ने दृष्टिहीन नियंत्रण नीति लागू की है, राजस्थान सरकार ने। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई किस राज्य में देखी गई है, किस राज्य में देखी गई है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में बटरफ्लाई देखी गई है।
अगला प्रश्न है, भारत के कच्चे तेल और उर्वरकों के उच्च आयात के कारण कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो रूस चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत का मित्र राष्ट्र भी कौन सा है? रसिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ एक संयुक्त अभ्यारण्य चक्रवात फर्स्ट की शुरुआत किया? किस सेना ने किस देश के साथ चक्रवात फर्स्ट नामक अभियान का शुरुआत किया है? तो वह मिस्र के साथ भारतीय सेना भारतवर्ष से मिस्र नामक शुरुआत हुई है। अगला जो प्रश्न है, खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र। अभी बहुत दिन तक ये चलता रहा कि भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू हुआ। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये ना मालूम हो कि भोपाल घोषणा पत्र क्या है। जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसी को भोपाल घोषणा पत्र के नाम से जाना गया है। अगला जो है, नासा ने एजेंसी की टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी परियोजना के लिए किस कंपनी को $425 करोड़ मिलियन का पुरस्कार दिया है? तो टेस्ला को $425 करोड़ मिलियन का पुरस्कार दिया गया जो एलन मस्क की है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड वर्ष 2023 को अधिसूचित किया है? तो बंदरगाह, नौ परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने इसको मान्यता दिया है। अगला प्रश्न है, गार्सको जो समाचार पत्रों में था किस देश का फिगरेट है? किस देश का है? जापान का ये एक फिगरेट है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में चिकित्सा मूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? तो राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ आयुष मंत्रालय ने बढ़ावा दिया है, या इसी को बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, किस देश ने कुपोषण और सोने के खनन से होने वाली अन्य बीमारियों के बाद मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कुपोषण के मरीज पाए गए और दक्षिण अफ्रीका में सोने की भंडार भी है। तो सोने के खनन से होने वाले अनेक बीमारियों के बाद वो पूरे देश में क्या हो गया? मेडिकल इमरजेंसी घोषित हो गया है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक वर्ष 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने अपने उत्पादकों के लिए नदी के नामों को टैग लाइन और ब्रांडिंग के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है? तो एपिडा ने इसका प्रस्ताव दिया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है? किसने फैसला किया है? मिस्र ने। अगला जो प्रश्न है, किस संस्था ने विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं वर्ष 2023 रिपोर्ट जारी की? किस देश ने? विश्व आर्थिक मंच ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। अगला जो प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय के सहयोग से वीर गाथा परियोजना, जरा ध्यान दीजिएगा कि रक्षा मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से वीर गाथा परियोजना आयोजन करता है? तो किसके सहयोग से आयोजन करता है? कि कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से वीर गाथा परियोजना आरंभ करता है या आयोजन करता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्थित हिडनबर्ग रिसर्च ने किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित किया? तो अदानी समूह ने इसका हेरफेर करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। अगला जो प्रश्न है, ड्रग्स एवं क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार हाल ही में किस देश ने अफीम पोस्ता का उत्पादन नाटकीय रूप से बढ़ा है? इस समय अफीम की खेती करने वाले अफीम पोस्ता का सर्वाधिक उत्पादन नाटकीय रूप से बढ़ा है। तो अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम पाया भी जाता है। तो
तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा है? अफ़गानिस्तान में। अगला जो प्रश्न है, किस कंपनी ने क्लाउड सर्विस स्टार्टअप यानी क्लाउडीफाई का अधिग्रहण किया है? तो डेल कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है। अफ़गानिस्तान को हम अफ़ीम की देश कहते हैं, अफ़ीम की खेती भी होती है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे के पास अन्य ग्रुपों में शेयर करके इसको बढ़ावा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।